हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे जीओसी चैप्टर के टॉप 10 जेई मेंस पीवाईक्यूज, राइट। जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनकी रिपीट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, फिर वो चाहे जेई मेंस हो या फिर नीट, राइट। और इसमें अपन ने वो 10 पीवाईक्यूज लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अगर आप कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक 90 से 95% तक सारे टॉपिक के कंसेप्ट ओवरऑल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एंड चलिए मैं आपको बताऊं, अगर तो अपन ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने जे हाइड्रोकार्बन के वन शॉट और उसके जे मेंस के पीवाईक्यू डाले, और वो भी आप एक बार जरूर विजिट करिएगा और देखिएगा कि कैसा का कंटेंट है। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना यार। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमोंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज, राइट। तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड में क्या देखते हैं, जो लोकलाइज लोन पेयर होता है ना, लोकलाइज लोन पेयर, वो हमेशा बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। जितना ज़्यादा लोकलाइज होगा, अब इसमें देखो सबसे पहले NH2 में ये देखो रेजोनेंस कर रहा है, तो ये डी लोकलाइज हो गया, राइट। तो डी लोकलाइज हो गया तो इसकी बेसिसिटी तो यहीं पे कम हो गई, ठीक है। ये सेकंड वाले में देखो, ये नाइट्रोजन ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी डी लोकलाइज हो गया, ठीक है। थर्ड वाले में देखो, ये नाइट्रोजन है, ये भी इस वाले डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए ये भी डी लोकलाइज हो गया। फोर्थ में देखो, ये जो नाइट्रोजन है ये इधर भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये लोकलाइज हो गया, राइट। और जब आपको पता है कि लोकलाइज लोन पेयर हो जाता है या फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ठीक है, लोकलाइज लोन पेयर हो जाता है तो वो हमेशा मोर स्टेबल हो जाता है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें अमोंग द फॉलोइंग कार्बेनाइंस द स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपको पता है कि कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, EN के, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होना चाहिए, sp और sp2 sp3, ये कार्बेनाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखते हैं, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और एनाइन है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, ठीक है। इस वाले में देखेंगे तो इस कार्बेनाइन के पास 3 प्लस आई आ गए, तो इसकी तो कम हो जाएगी, ये प्लस आई हो गया। इसमें देखेंगे तो इसका sp2 है और इसमें देखेंगे तो sp3 है। तो आपको पता है कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी में क्या होगा, sp sp3, यानी कि A, फिर आ जाएगा C, फिर आ जाएगा D, फिर B, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि इसमें अपने को मैच करना है P के वैल्यू से, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होगा कि Ka एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जो Pk होता है वो 1/, एसिडिटी हो जाएगा, ठीक। तो इसमें अब हमें पता है कि जब नाइट्रोफिनॉल का के केस में जो एक स्पेशल केस होता है वो क्या होता है, पैरा ऑर्थोमेटा। ये किसके केस में होता है, नाइट्रोफिनॉल के केस में। नाइट्रोफिनॉल के केस में ये एसिडिटी का ऑर्डर होता है, जो हमें याद रखना होता है, ये NCERT में भी दिया हुआ होता है। तो पैरा ऑर्थोमेटा यानी कि इसका क्या हो जाएगा, Ka ज़्यादा हो जाएगा इनका और Pk कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले, और ये फिनोल और एथेनॉल है, तो फिनोल का Ka ज़्यादा हो जाएगा, एथेनॉल का Ka सबसे कम हो जाएगा, और जिसका Ka सबसे कम हो जाएगा उसका Pk वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड वाले को देखते हैं, एथेनॉल है तो इसका Pk सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें आना चाहिए P। अब देखो दो में P आना चाहिए, तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। एक ये बच गया, एक ये बच गया। अब पहले में देखो क्यों, पहले में क्यों, हमें पता है कि जो पैरा वाला है इसका सबसे ज़्यादा Ka होता है, ठीक है। तो इसका Pka सबसे कम होना चाहिए। अब सबसे कम कितना है इसका, 7.1, तो थर्ड में आना चाहिए S, ठीक है। थर्ड में क्या आना चाहिए, S। तो थर्ड में S कौन से में, फर्स्ट वाले में ही है। और फोर्थ में R, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल में क्या देखेंगे पहले इनका, वो देखेंगे कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक की एंटो एरोमेटिक। तो इसमें देखो ये रेजोनेंस, ये डबल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसमें देखो बी वाले में तो ये एरोमेटिक हो गया, क्योंकि साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। इसमें देखो 2 और 2 4, ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। 2 ये नॉन एरोमेटिक हो गया। हमें पता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो इसमें एरोमेटिक कौन सा हो गया, ये, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। अब हमने पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसके होते हैं, या तो हाइपर कंजुगेशन, क्या तो होता है प्लस एच प्लस आई, या फिर प्लस एन। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहले देखेंगे ये कार्बोकैटायन है, 3 3 है, तो इसके पास कितने हो गए, 9 अल्फा एच, इसके पास कितने हो गए 6 अल्फा एच, इसके पास 3 अल्फा एच और इसके पास 0। तो जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा एच उसकी इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पी के, हमें पता है पी के क्या होता है, एसिडिटी का उल्टा या फिर बेसिसिटी होती है इनडायरेक्टली। तो पी के ऑफ फिनोल एंड इथाइल अल्कोहल, इसमें हमें पता है कि जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पी के उतना ही कम होगा। ठीक है, तो फिनोल हमें पता है ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इसका पी के कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, राइट। सेकंड वाला देखिए, इथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक, नहीं ये गलत हो गया, क्योंकि फिनोल तो ज़्यादा होता है ना एसिडिक, फिनोल ज़्यादा होता है इथाइल अल्कोहल से एसिडिक। ठीक है, तो ये गलत हो गया सेकंड वाला, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो चलिए सेवंथ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें पूछ रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर फॉलोइंग कार्बोकैटायन। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन एफिनिटी होती है ये होती है स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और हाइड्रोजन एफिनिटी मतलब हाइड्रोजन से प्यार, हाइड्रोजन से प्यार, तो ये स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सबसे पहले हमें देखेंगे इसमें स्टेबिलिटी क्या आएगी। सबसे पहले अगर स्टेबिलिटी की बात करें, तो इसमें अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं तो इसमें देखो डी वाले में डांसिंग रेजोनेंस हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए अल्फा, 3 बेंजीन है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ये स्टेप हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा डी, फिर बी, फिर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, फिर हो रहा है सी। अब इसमें एफिनिटी वाला कितना कौन सा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, सी ए बी डी। ठीक है, तो इसमें हमें पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ठीक है, क्योंकि सी ए बी डी के स्टेबिलिटी का जस्ट अपोजिट है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एट्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसे पूछ रहा है कि जो द फॉलोइंग की मोस्ट स्टेबल में देखो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक से। तो इसमें देखो ये एरोमेटिक है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, एरोमेटिक हो गया। ये देखो 2 और 2 4, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। ये देखो 2 और 2 4, ये भी एंटी एरोमेटिक। और ये देखो sp3 हो गया, प्लेनर नहीं है ये, तो ये नॉन एरोमेटिक। तो हमें पता है स्टेबिलिटी क्या होती है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहले हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अमंग द फॉलोइंग कार्बोकैटायन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, देखो या तो प्लस एम हो, प्लस एच हो, प्लस आई यू, या फिर इसमें एक बैक बॉन्डिंग का केस भी होता है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है बीबी। ठीक है, इसमें देखो कार्बोकैटायन की जस्ट नॉर्मली है ये, तो ये तो नॉर्मल हो गया। इसमें देखो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास और ये पॉजिटिव आ गया, तो जब भी ऐसा केस हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, और बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल कर देती है, तो यहाँ पे हो गया बैक बॉन्डिंग। ठीक है, थर्ड वाले में देखो ये यहाँ पे इसका माइनस आई लगेगा, और माइनस आई जब जब भी पॉजिटिव चार्ज के आसपास माइनस आई हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग आ गया, तो थर्ड और फोर्थ तो कट गया, बी, फिर आएगा ए, फिर सी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस आई नहीं है। ठीक है, तो ए वाला हो जाएगा, और सी वाला सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई हो गया। तो चलिए
नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 का भी है। अब देखिए इसको कैसे झट से अपन उड़ा देते हैं, ठीक है, मिनटों में उड़ा देंगे इसको, जस्ट 30 सेकंड के अंदर अंदर। उसमें पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें पता है एसिडिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच है, तो ये रेजोनेंस कर सकता है, और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर हो गया ओ के पास, तो यहाँ से देखो दो साइड से बी भी मिल रही है इसको। तो हमें पता है जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है इसको, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी हो जाएगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो दो साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें देखो एक साइड से ही बॉन्डिंग है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें देखो माइनस आई लग रहा है इसका, और फोर्थ वाले में देखो ये पैरा पे आ गया, तो इसमें आ जाएगा प्लस एम, और माइनस आई दोनों लगेंगे इसमें, लेकिन इसका प्लस एम ज़्यादा हो जाएगा माइनस आई से, तो ये ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। तो इसमें देखो ए का सबसे ज़्यादा, फिर बी, तो फर्स्ट सेकंड ये कट गया, ये कट गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सो गाइस आई होप आपको ये टॉप 20 जेईई मेंस के पीवाईक्यूज समझ में आए होंगे, टॉप 10 जेईई मेंस के पीवाईक्यूज डन, राइट, जीओसी चैप्टर के डन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, सो दैट मैं आगे और भी ऐसे ही इसी टाइप की वीडियोस लेके आता रहूँ जो आपकी नीट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच यार, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।